प्रस्तुत है एक बहुत ही मनोरंजक कहानी अकल की दुकान। एक था सोनू। अकल में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। सोनू को विश्वास था उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर आकर सोनू से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो, उसी के अनुसार अकल मिलेगी। बंटू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। बंटू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में सोनू ने एक कागज़ पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। ये अकल उसने बांटी। बंटू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। पिता तो कंजूस था। उसने कागज़ पढ़ा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। बंटू को कोसते हुए वह पहुँचा अकल की दुकान। कागज़ की पर्ची सोनू के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। सोनू ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर सोनू ने 1 रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियाँ थीं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, छोटी रानी की दासी, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। बंटू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने बंटू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, बंटू से पूछ लो, वह वहीं पर तो मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ बंटू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर बंटू हैरान और पिता भी परेशान। अब तो राजा के यहाँ जाकर गवाही देनी थी। आखिर दोनों पहुँचे फिर अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी मांगी। सोनू ने कहा, मदद तो मैं कर दूँगा, पर अब जो मैं अकल दूँगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या न करता, कंजूस पिता के कुटते हुए निकल गए 5,000 रुपया। अब सोनू ने अकल दी कि गवाही के समय बंटू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन बंटू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, लेकिन छोटी रानी को अब बंटू पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
बंटू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है और वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। सोनू ने कहा, इस बार अकल की कीमत होगी 10,000 रुपये। पैसे लेकर सोनू बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। बंटू एकदम सख्ते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उस हार की कीमत पता है 1,00,000 रुपये है। सोनू बोला, कहा था ना जब तुम पहली बार दुकान में आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। इधर बंटू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा। लग गए उसके 1,00,000 रुपये। उधर अकल की दुकान चल पड़ी। कंजूस महाजन 1 रुपया बचाने के चक्कर में 1,00,000 खर्च कर गया। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।